तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड 2 की अब जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है एंड अब गाइज कैप राउंड 3 जो है वो शुरू होने वाला है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको कैप राउंड 3 के लिए आपकी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे रहनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अपना एडमिशन कैंसिल करना हो तो आप कैसे कर सकते हो एंड क्या आपको पूरी जो फीस है वो रिफंड मिलेगी या फिर नहीं। इसके अलावा स्पॉट राउंड में क्या सीट्स बचेगी या फिर नहीं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। तो देखो गाइज, हमारी जो कैप राउंड 2 की प्रोसेस है ख़त्म हो चुकी है एंड कल से कैप राउंड 3 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। कल हमारा जो वैकेंसी लिस्ट है वो आएगा, उससे समझ में आएगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है। ठीक है, जितना मुझे पता है मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको 0-0 ही जो है वो देखने को मिलेगा या फिर बहुत ही कम नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप कैप राउंड 3 के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप किसी बेटर कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वैकेंसी मत देखो या फिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। अगर वहाँ पे 0 भी है तब भी ट्राई करो उस कॉलेज के लिए, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो बेटरमेंट में जो पहले आपको कॉलेज लगा था वो तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपकी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग देखना, बट वैकेंसी में 0 है इसलिए कॉलेज का नाम नहीं डाला ऐसे मत करना। ठीक है, नहीं तो फिर आपके कोई भी जो चांसेस है वो नहीं रहेंगे। अगर आप नाम डालोगे तो कुछ तो चांसेस बनेंगे। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो 9 तारीख से शुरू होगी एंड 11 तारीख तक जो है वो रहेगी एंड 12 तारीख को जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा। हो सकता है थोड़ा लेट ही रिजल्ट आए एंड 13 से लेके तो 15 तारीख तक आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद गाइज एडमिशन प्रोसेस 15 को ख़त्म हो जाएगी कैप राउंड की। 15 के बाद गाइज 16 से लेके तो 21 तक जो वैकेंट राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। 15 तारीख के बाद 16 तारीख को सभी कॉलेजेस बताएंगे कि हमारे कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है। ठीक है, उन सीट्स को अगर फिल करना है तो वैकेंट राउंड्स होते हैं, उन वैकेंट राउंड्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी सीट्स तो अवेलेबल नहीं होती है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस में कुछ ब्रांचेस की जो सीट्स है वो रह जाती है, तो आप वैकेंट राउंड के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपने कैप राउंड 1 में ही कॉलेज फ्रीज करके अपनी कॉलेज अटेंड कर रहे हो तब भी आप वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक बेस्ट कॉलेज है जहाँ पे 1-2 सीट बची है एंड वो आपको मिल सकती है तो ज़रूर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो 16 तारीख से लेकर तो 21 तारीख तक रहेगी। जब वैकेंसी लिस्ट आएगी आफ्टर कैप राउंड 3 मैं देखूंगा कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस में कितनी सीट्स है। अगर कुछ कॉलेजेस मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर जो है वो अपडेट दूंगा। तो अगर आपका एडमिशन हो भी गया होगा तब भी वो वीडियो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्या पता आपको और एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, बिकॉज जितना मुझे पता है कैप राउंड 1 में मैक्सिमम लोग वीडियोज़ देखते हैं, कैप राउंड 2 में देखेंगे 3 तक कम व्यूवर्स हो जाते हैं एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स तक नहीं जाती है। तो अगर कोई अच्छे कॉलेज में सीट बचती है तो बहुत कम लोगों को पता रहता है, तो उसका एडवांटेज आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस कट ऑफ डेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 21 तारीख है कट ऑफ डेट। ठीक है, तो 21 तारीख के पहले अगर आपको एडमिशन अपना कैंसिल करना है तो कर सकते हो। अगर आपने कैप राउंड 1 में ही कॉलेज में एडमिशन फ्रीज कर लिया तब भी आप जो है वो 21 तारीख के पहले अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हो। आपको अपनी पूरी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, बस आपके 1000 रुपये जो सीट एक्सेप्टेंस या फिर और वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके कटेंगे, बाकी आपको पूरी जो फीस है वो वापस मिल जाएगी। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जब भी आप एडमिशन करो 21 तारीख के पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको अपनी पूरी जो फीस है वो रिफंड मिल जाएगी। साथ ही में अगर कोई कॉलेज बोलता है कि हम एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते अगर आप 21 तारीख के पहले अप्लाई कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पॉइंट नंबर 15 में एडमिशन कैंसिलेशन के ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, तो आप उन्हें दिखा सकते हो या फिर CET सेल को कांटेक्ट करके उनसे बात करवा देना, वो बता देंगे। ठीक है, एडमिशन आप 21 तारीख के पहले जो है वो कैंसिल कर सकते हो। आपको फीस भी जो है वो मिल जाएगी अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है कि इस साल में इंजीनियरिंग नहीं करना है तो। ठीक है, तो ये थी गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड कुछ चीज़ें। अब गाइस मैं आपको जो स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो अब देखो गाइस, कैप राउंड 2 में बहुत सारी चीज़ लोगों को कॉलेज मिला भी होगा, किसी को नहीं भी मिला होगा। अब डिफरेंट सिचुएशन के स्टूडेंट होंगे, तो कुछ सिचुएशंस मैं आपको ट्राई करके समझाता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं गाइस ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनको कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, कैप राउंड 1 में हुआ होगा या फिर कैप राउंड 2 में हुआ होगा एंड वो जो है वो बेटरमेंट के लिए गए हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप बेटरमेंट के लिए गए हो एंड अगर आपको एक अच्छा कॉलेज पहले ही मिल चुका है तो मैं बस आपको ये बोलूँगा कि आप बेटरमेंट के लिए गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब बस आप ये ट्राई करो कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज से जो भी बेटर कॉलेज आपको लगते हैं, चाहे वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हो या फिर नहीं हो, ट्राई करो बस उन कॉलेजेस के नाम डालो, ऐसे कॉलेजेस के नाम मत डालो जो कॉलेज आपको अलॉट है उससे अच्छे नहीं है। ठीक है, जो कॉलेज आपको लगा है उससे अच्छे ही कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो डालो।
अगर आपका बेटरमेंट होता है तो सही है, नहीं होगा बेटरमेंट तो आपको कैप राउंड 3 में भी जो कॉलेज आपको पहले ही लगा था वही कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बस ये मिस्टेक मत करना कि लो कट ऑफ वाला कॉलेज यहाँ पे डाल दिया, जो कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उससे भी बेकार है, तो ऐसी चीज़ें मत करना। बाकी आप जो है वो सही से फॉर्म भर देना, अच्छे कॉलेजेस डाल देना, अगर सीट है नहीं है तब भी डालो, लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर जो है आपको जो कॉलेज मिला है वही कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड गाइस, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा कॉलेज मिला तो होगा, ठीक है, मतलब कॉलेज मिला होगा बट ऐसा मिला होगा जो कि उनको चाहिए ही नहीं, एट द वर्स्ट कंडीशन हो, चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी अगर कंडीशन होगी तो जो कॉलेज आपको मिला है उससे लोअर कट ऑफ वाले कॉलेज में आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज आप जो अलॉटेड कॉलेज है उससे बेटर रह सकता है या फिर मेरे घर के आसपास भी है, तो आप ट्राई कर सकते हो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे कम कट ऑफ वाले कॉलेज भी आप अपने लिस्ट में जो है वो डाल सकते हो, ठीक है, आपकी जो भी मतलब सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। एंड अगर आपका बेटरमेंट होता है तो सही है, नहीं होता है तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वही आपको जो है वो मिलेगा। एंड अगर ये चाहिए ही नहीं तो वैकेंट राउंड में आप देख सकते हो कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है एंड फिर उसके बाद वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा इस कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें कॉलेज ही जो है वो अलॉट नहीं हुआ होगा। कुछ तो स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्हें 84% है या फिर 80% है, उन्हें भी जो कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ आपको 84% मिले हुए हैं, ठीक है, एंड आपने कैप राउंड 1 में क्या किया कि ऐसे ही कॉलेजेस डाले जिनका कट ऑफ जो है वो 84 के आसपास है, ठीक है। आपने ऐसा कॉलेज डाला ही नहीं जिसका कट ऑफ जो है वो 79 गया हो, ठीक है, पिछले साल या फिर 80 गया हो, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं डाले होंगे, तो क्या हुआ होगा कि 84 तो उसे मिले थे बट इस लड़के ने क्या किया होगा, कॉलेजेस ऐसे डाले होंगे जिनका कट ऑफ 84 के आसपास होगा या फिर 84 से ऊपर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसे कैप राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला होगा, ठीक है। कैप राउंड 1 में अगर डीएससी में कॉलेज नहीं मिला तो नंबर ऑफ़ सीट्स पहले ही जो है वो कम हो जाती है। फिर सेकंड राउंड में उसने देखा होगा कि 80 तक जो सीट्स है, 80 तक कट ऑफ वाले कॉलेजेस जो है वो डाले होंगे, ठीक है। उसमें भी हो सकता है कि अगर उसे कॉलेज नहीं लगा, ठीक है, तो फिर अभी वो थर्ड राउंड में विदाउट कॉलेज जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आपकी है जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं लगा, सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं लगा, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि देखो नंबर ऑफ़ जो सीट्स है वो बहुत कम रहती है आफ्टर कैप राउंड 1। अब अगर आप ट्राई कर रहे हो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपको 80 भी है तब भी आप ऐसे कॉलेजेस डालो जो कि 80 के ऊपर तो है ही, साथ ही में ऐसे भी कॉलेजेस डालो जो कि 80, 81, 82, 83, फिर 70, 72, 73, 74 ऐसे सारे परसेंटेज वाले कॉलेजेस जो है वो डाल दो। बिकॉज 84 से लेके तो मैं तो बोलूँगा कि 50% तक जितने कॉलेजेस जाते हैं जो कि आपको लगता है कि इनमें हम एडमिशन ले सकते हो वो सारे डालो, ठीक है। आप हाई टू लो कट ऑफ का जो फिल्टर है वो यूज़ कर सकते हो एंड डाल सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी देखो सपोज़ अगर आपको 84% भी हो गए तब भी आपको 79 वाला कॉलेज मिलना जो है वो भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगर 79 वाले कॉलेज में सीट ही नहीं बची है तो आप 84 से अप्लाई करो या 99 से अप्लाई करो, आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये गलती अगर सपोज़ आपने अवॉइड की होती कैप राउंड 1 में, एंड मैंने सभी को बताया भी था कि ऐसे कॉलेजेस ज़रूर डालना जिनका कट ऑफ आपके परसेंटाइल से जो है वो कम है, एंड 84 भी अगर आपको मिले हुए तो ऐसे कॉलेजेस ज़रूर डालो जिनका कट ऑफ जो है वो 80 तक जाए या फिर 78, 79 तक भी जाए, तो ऐसे भी डालो, ठीक है। तो वो मिस्टेक अगर आपसे हुई होगी तो जब आप थर्ड राउंड के लिए जाओगे तो मैक्सिमम कॉलेजेस डालो एंड लो कट ऑफ वाले भी डालो, भले उनको जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा नीचे का दो, हाई टू लो कट ऑफ का प्रेफरेंस दो, तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर खाली हाथ जो है वो आपको रहना पड़ेगा। एंड वैकेंट राउंड में मैं कंफर्म मैं बता सकता हूँ कि कितनी सीट्स रहेगी, कभी कभी सीट बचती है, कभी नहीं बचती है। अगर नहीं बचेगी तो फिर आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड राउंड के लिए फुल जाओ, मतलब जितने कॉलेजेस है डाल दो, अगर जो लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। हायर टू लोअर जाओगे तो कट ऑफ वाइज जो भी बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको लगने के जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी जो बेटरमेंट के लिए गए हैं एंड अच्छा कॉलेज मिला है, उन्हें बस अपना ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो भरना है। जिन्हें ब्रांच चेंज वेंज करना है वो भी ध्यान से अपना फॉर्म जो है वो भरिए, एंड जिन्हें कोई भी नहीं लगा है उनको तो मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको अपना जो फॉर्म है वो भर देना है, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन कैंसिल करना है तो कर सकते हो, कुछ लोग एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं या फिर उन्हें करना ही नहीं होता है तो उसकी वजह से सीट खाली हो जाती है। तो अगर आपका लक रहता है तो बेटरमेंट भी मिल सकता है, इसलिए जिन कॉलेजेस में 0 सीट्स भी है तब भी उनका कॉलेज का जो नाम है वो डालो, क्या पता किसी ने एडमिशन कैंसिल कर लिया होगा तो वो सीट आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ऐसा होता है तो डालिए तो प्रोबेबिलिटी रहेगी, अगर नाम ही नहीं डालोगे तो प्रोबेबिलिटी मिलने की वो 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड बाकी जब वैकेंसी लिस्ट आएगी आफ्टर कैप राउंड थी, देखेंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। अगर कोई अच्छे कॉलेजेस में सीट बची रही तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ ही में आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है
वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो दूंगा। इसके अलावा अगर आपका पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो उन कॉलेजेस में जब आप जाओगे तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, इसके ऊपर भी मैं आपको सारे जो वीडियोज़ है वो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको पहले ही समझ में आएगा कि कैसे आपको पास होना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, ताकि जो फर्स्ट ईयर के आपके साथ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सभी पता है उनके साथ आप जो है वो मैच कर पाओ एंड ईजिली अपने सारे जो सब्जेक्ट्स है वो निकाल पाओ। ठीक है, बाकी मैंने ट्राई किया है कि डीएससी के सारे जो अपडेट्स है वो दूँ, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर तो कैप राउंड 3 तक मैंने आपको सारे जो अपडेट है वो दिए हैं। होप्स आपको इससे हेल्प हुई होगी, अगर हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर कैप राउंड 3 एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।